तो देखिए दोस्तों, इस बटुए को बनाने के लिए मैंने ये वाली फॉर्म का यूज़ किया है। ये फॉर्म थोड़ी हार्ड होती है, इसे प्लास्टिक वाली फॉर्म कहते हैं। ये ब्लाउज़ का हमने इतना पीस ले लिया है। आप चाहे तो कोई भी सूट का बचा हुआ पीस ले सकते हैं, सूट से बना सकते हैं। और बीच में हमने रखी फॉर्म और उसके बाद रख ली हमने लाइनिंग। देखिए 10 बाय 6.25 इंच का ये है। तो सबसे पहले हमें इस पर क्विल्टिंग करके इस पीस को तैयार कर लेना है। क्विल्टिंग आप किसी भी तरीके से जो भी आपको अच्छी लगे वैसी कर सकते हैं। स्टिचेस हम इस पर लगा लेंगे। हमने इसे क्विल्ट कर लिया है। क्विल्ट करने के बाद इसकी चौड़ाई 5.5 इंच और 9.25 इंच इसकी लेंथ रह गई है। अब देखिए इस कॉर्नर से 1.5 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे यहाँ पर, और 1.5 इंच यहाँ पर मार्क लगा लेंगे और एक गोलाई यहाँ पे कर लेंगे। एक तरीका और है जो कि मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी पेपर लीजिए और कॉर्नर से, जैसे हमने ये पेपर ले लिया, तो ये जो कॉर्नर है यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच यहाँ पे और 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे और एक गोलाई कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने गोलाई की, इसकी हम कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद इस गोलाई को हम इस बटुए के चारों कॉर्नर पर ऐसे रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। पेपर पर कटिंग करने का ये फ़ायदा है कि जो चारों कॉर्नर है वो एकदम सेम आएंगे। ये फॉर्म थोड़ी हार्ड होती है तो बटुए के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ा बटुआ इसमें खड़ा खड़ा सा लगता है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली। इसके बाद मैंने ये जिप ली है जो कि 5.5 इंच चौड़ी है। इस जिप को लगाने के लिए मैं इस साइड से 2 इंच पर कटिंग कर लूँगी और इस जिप को इस पर्स के एक साइड पे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए एक साइड तो स्टिच हो गया ये। अब दूसरी साइड का पीस लेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड इसे स्टिच कर लिया। तो देखिए ये पीस हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम पॉकेट के लिए ये फैब्रिक ले लेंगे। इसकी लेंथ 8 इंच है, सॉरी 8.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है। तो सबसे पहले हमें इसका कॉर्नर जो है यूं फोल्ड करके तैयार कर लेना है। ये वाइट फैब्रिक को मैंने एक तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इस पर्स के रॉन्ग साइड पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए रॉन्ग साइड पे ये एक पॉकेट की तरह बन गया है। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में। तो इस तरफ से हम 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे ऐसे, और स्केल से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और दूसरी तरफ का यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे और इस लाइन पर स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमने ये 9 इंच लॉन्ग जिप ले ली है। ये 2 इंच चौड़ा और 1.25 इंच का क्विल्टिंग पीस है। दोनों पीस सेम है, इन्हें यहाँ रख के स्टिच कर लेना है। तो अब हमें
इस जिप का सेंटर पॉइंट निकालना है स्टिच से। ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है, सेंटर पे बिल्कुल छोटा सा नोचिस लगाना है हमें जिप के दोनों साइड पे, बिल्कुल हल्का नोचिस। ठीक है, अब हम इस बटुए को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक नोचिस लगाएंगे, एक नोचिस इधर लगा लेंगे और इस तरीके से लेंथ वाइज भी हमें सेंटर पे बिल्कुल छोटा सा नोचिस लगा लेना है, इस साइड भी। अब देखिए इस जिप को और इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाना है। ऐसे रखेंगे इसको, स्टिच करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे और स्टिच करते हुए इस पीस तक लेके आएंगे। तो ये देखिए, अब मैं स्टिच करना आपको दिखाती हूँ। जिप का सेंटर पॉइंट और ये वाला सेंटर पॉइंट हमें आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने गलती से जिप जो है सीधी रख दी है, इसे हमें नीचे की तरफ सीधा रखना है, यानी कि जिप का सीधा साइड और पर्स का सीधा साइड आपस में मिलना चाहिए। और सेंटर से हम स्टिच स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे हमें धीरे धीरे स्टिच करनी है। गोलाई में जो है स्टिच आसानी से नहीं होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके आराम से कीजिएगा स्टिच को। जहाँ पर जिप आ जाती है वहाँ पर बहुत ही आराम से स्टिच करनी चाहिए, क्योंकि सुई के टूटने का डर होता है वहाँ पे। अब देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से पहले ही हमें इस स्टिच को छोड़ देना है 2 पॉइंट पहले। तो ये देखिए हमने यहाँ तक से छोड़ दिया। अब हम इस सेंटर से दूसरी साइड को भी स्टिच करेंगे ऐसे। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की होती है कि जिप को अगर हम इस गोलाई वाली किसी भी शेप पे कहीं पे ढीला छोड़ेंगे और कहीं पे टाइट यानी खींच के लगा देंगे, तो जो गोलाई वाली शेप है बटुए की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो बाद में जब आप देखेंगे बटुआ, तो कहीं से वो उभरा हुआ और कहीं से दबा हुआ भी लग सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमने स्टिच कर लिया सेंटर तक ऐसे। इसके बाद देखिए इस जिप को मैंने खोल लिया और दूसरी साइड पर भी जो सेंटर था जिप का और पर्स का जो सीधा हिस्सा सेंटर था वो हमने आपस में मिला लेना है और यूं स्टिच करना है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होएगी, लेकिन धीरे धीरे हमें स्टिच करना है इसे ऐसे। अब देखिए ये एंड आ गया है, तो इसे हम यूं घुमा लेंगे ऐसे, ये हो गया। अब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं यूं। यहाँ पर मैंने किनारे की स्टिच नहीं लगाई है, जहाँ पर भी जिप लगाई है वो इसलिए क्योंकि ये प्लास्टिक वाली शीट जो है, अगर मैं किनारे की स्टिच लगाऊंगी तो सुई जो है टूट जाएगी, काफ़ी मोटी हो जाता है किनारा, तो स्टिच नहीं लगा पा रहे हैं इसमें, इसलिए नहीं लगाई है। अगर आपकी फॉर्म पतली है तो आप किनारे की स्टिच भी लगा सकते हैं जो जिप बैठ जाए। तो ये देखिए अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए पर्स बन के तैयार हो गया है। ये कॉर्नर भी इसका फिनिश हो गया, इधर का भी। ये एक पॉकेट आगे की हो गई। अंदर भी एक पॉकेट है। और बनने के बाद इसकी जो चौड़ाई है देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 इंच का है और इसकी हाइट जो है 4 इंच की है। इतना इसका बेस है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर और बहुत से
बैक के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को एंड तक देखा।